वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करने के लिए जा रहे हैं यूएस 500 इंडेक्स का एसएमपी 500 जिसका नाम शॉर्ट फॉर्म में बुलाते भी हैं। अब आप लोगों के सामने एच फोर का चार्ट ओपन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडल्स वाइज की अगर मार्केट डाउन साइड पर आ रही है, फिर अप ट्रेंड में जा रही है, फिर डाउन आई, फिर अप साइड पर चली गई। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या होती है, बिगिनियर को समझने में बहुत मुश्किल हो जाती है कि अब इस चार्ट के ऊपर करना क्या होता है। मेन चीज़ तो है, अगर हम बिल्कुल सिंपली तौर के ऊपर देखते हैं यहाँ पर, तो अभी तक मार्केट ने कर क्या रही है कि एक वॉल्यूम बार कैंडल बनी, उसमें बनने के बाद मार्केट उसको रिट्रेस करने के लिए गई, रिट्रेस करने के बाद दोबारा डाउन साइड पर आ गई है और अब दोबारा से मार्केट उसी साइड के ऊपर वापस चलेगी। अब यहाँ पर मेन चीज़ आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है कि फिबोनाची उठानी है और आपका जो वेव है उसको पूरा का पूरा आपने काउंट कर लेना है। फिबोनाची हाई से लो तक लगा लेनी है। अब यहाँ पर जो आपके पास मेन चीज़ होगी वो सबसे पहले आपके पास ज़ोन आ जाएगा, जो आपका सेलिंग ज़ोन होगा। आपने क्या करना है, 70% से 61% का तक का ज़ोन आप लोगों ने मार्क कर लेना है। तो जैसे कि आप लोगों के सामने ये ज़ोन आ गई है, ठीक है। अब ये क्या है, ये मेरा एक सेलिंग ज़ोन आ गया है जिसके ऊपर अगर मार्केट इस ज़ोन में आके मुझे कोई रिवर्सल शो करवाएगी तभी मैं यहाँ पर एंट्री लूँगा। अब आपके सामने ये जो ज़ोन शो हो रहा है, ठीक है। अब आप लोगों ने करना है कि यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो है आपका, अब यहाँ पे हमने मेन चीज़ क्या है, आपने एंट्री, टीपी एंड स्टॉप ढूँढना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें ही मेन चीज़ें होती हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं देखूँगा ट्रेंड। ट्रेंड जो था, जो वो डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही थी मार्केट, लेकिन फिर क्या हुआ, ट्रेंड ब्रेकआउट हो गया। तो अब इस ट्रेंड लाइन का तो कोई भी फ़ायदा नहीं है, तो इसको हम ख़त्म कर देंगे। अब उसके बाद हमने क्या देखनी है, हमने रेजिस्टेंस लेवल देखनी है कि मार्केट कहाँ पर आके रुक सकती है। पहला जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो वॉल्यूम बार का 100% बनता है, जो कि 47454 बनेगा आपका इसके अंदर। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने यहाँ पे पहला ज़ोन तो मिल गया आपको। जो आपका सेकंड रेजिस्टेंस ज़ोन बनेगा वो आपका 75-90 वाला ज़ोन बनेगा, ठीक है? ये आपके जो है ना 2 रेजिस्टेंस बन जाएँगी, जहाँ पर आप लोगों को लगेगा कि भई यहाँ पे मार्केट आके वापस से रिवर्सल हो सकती है। अब क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के भी बिल्कुल नियर है और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मार्केट क्रैश भी करी है थोड़ी बहुत और उसके बाद दोबारा से रिट्रेस करने के लिए जा रही है उसी ज़ोन की तरफ। तो अगर हम बैक साइड पे देखें चार्ट को, तो यहाँ पर इतनी कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है, क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ जा रही है, तो उसके बाद अब मार्केट ने क्या करा है, डाउन साइड की तरफ आना स्टार्ट करा है। तो एक चीज़ अगर हम यहाँ पर पैरेलल चैनल लगा के देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है पैरेलल चैनल, ठीक है? मुझे क्या करना होगा, यहाँ से डाउन साइड पर ये और ये ज़ोन, लेकिन इतनी ख़ास ये नहीं बनेगी, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर देखें कि बनती तो है वैसे, हायर लो, लोअर हाई, हायर लो, लोअर हाई करती हुई जा रही है मार्केट। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ आप लोगों ने देखने की है कि जो पैरेलल चैनल की जो ट्रेंड होता है, उसके साथ ही आपका ज़ोन भी बन रहा है, रेजिस्टेंस लेवल भी बन रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को भी बेनिफिट हो सकता है। तो हमने यहाँ पर मेन चीज़ करनी क्या है, अब यहाँ पर हम सेल साइड शॉर्ट पोज़ीशन लेंगे। सिंपली जो आपका पहला रेजिस्टेंस ज़ोन बनेगा वो ये है, सपोर्ट ज़ोन। और आपका स्टॉप जो है वो 75 या 71% से ऊपर जाना चाहिए, जो आप लोगों ने फिबोनाची का ज़ोन बनाया है, ठीक है? तो आप लोग सिंपल इस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। जो आपकी एंट्री होगी वो 7471 पर रहेगी, आपका जो स्टॉप है वो 7540 रहेगा और आपका जो टीपी है वो आपका 7253 आ जाएगा। जैसे आप लोगों ने सेट करना है वो आप लोग खुद कर सकते हैं 1:2 या 1:3 की रेशो से। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से क्रैश करती है जहाँ से हमने एंट्री कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है मार्केट में बड़ी ट्रेंड डाउन साइड पर आएगी, तो यहाँ से हमें ज़्यादा प्रॉफ़िट दे के जाएगी ना, तो आप लोगों ने ज़्यादा टीपी रखना है अपने प्रॉफ़िट के लिए, ठीक है? अब आप लोगों के सामने ये चार्ट आ गई है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए बिगिनर्स, क्योंकि ज़्यादातर क्या करते हैं, ये ट्रेंड लगा दिया, ये सपोर्ट लगा दिए, ये रेजिस्टेंस लगा दिए, फिबोनाची ज़ोन लगा दिए, सेलिंग पोज़ीशन, पता नहीं क्या कुछ इंडिकेटर, सारी चीज़ें एक ही जगह के ऊपर डाल देते हैं। तो आप लोगों ने इतना सब कुछ नहीं करना होता। मार्केट 2 चीज़ों से चलती है, हमेशा याद रखें, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल। टेक्निकल इतने ज़्यादा भी ना हो कि आप लोगों को खुद समझ ना आए कि अब मार्केट ने जाना किस साइड पर है। सिंपल सी अपनी एक स्ट्रैटेजी रखें, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना। स्पॉट रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं तो स्पॉट रेजिस्टेंस पे करें, ठीक है? कैंडलस्टिक पैटर्न को लेके आएँ दरमियान में, फिबोनाची को थोड़ा बहुत ऐड कर लें, जो अपने ज़ोन वगैरह बनाते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी होती है और लिक्विडिटी इज़ फैब
फेयर वैल्यू गैप, ये सारी चीज़ों का आप लोगों को पता होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है ना, तो ये क्या है, रेजिस्टेंस बन रही है आप लोगों की, इसके ऊपर सारी लिक्विडिटी पड़ी होगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस ज़ोन के अंदर आने के बाद जैसे ही मार्केट एक रिवर्सल शो कराएगी, आप लोगों ने वहाँ पे एंट्री लेनी है, अपना टीपी लगाना है, स्टॉप लगाना है और इसको छोड़ देना है ट्रेड को। बाकी ट्रेड अपना काम खुद करेगी, आप लोगों को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ही नहीं होती है इसमें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ, ताकि ऐसी वीडियोज़ और आपको मिलती रहें।